अपने इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना वो शुरू की थी, जिस योजना के अंदर हमने रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में यहाँ से ऐसे परिवारों को, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम यात्रा शुरू की थी। चुनावों के समय हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने कहा था कि हम माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के दर्शन करने के लिए भी इस योजना को शामिल करेंगे। हमने उसको शामिल किया है और उसके साथ साथ हमने जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, उस महाकुंभ के अंदर भी हमने उसको जोड़ा है। और कल ही मैंने महाकुंभ के लिए यात्रियों की 2 बसों को भी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये हमने जो कहा है, लगातार हमारी सरकार उस दिशा के अंदर मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमने अपने एक और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत हमने कहा था कि हम 1 लाख घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और मुझे खुशी है, इन 100 दिनों के अंदर हम गति से काम कर रहे हैं और तीव्र गति से काम करेंगे। 12,285 ऐसे परिवार हैं जिनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग चुका है। हमने गति से इसको आगे बढ़ाया है। इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है, उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। हमने दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की कोई मृत्यु हो जाती है या दिव्यांग हो जाता है, परिवार को दिक्कत आ जाती है, उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, हमने योजना चलाई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ऐसे परिवारों के लिए जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है परिवार के साथ, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो उसको संबल देने के लिए ये योजना है। और 6,279 ऐसे परिवार हैं जिनके खाते के अंदर हमने पिछले दिनों ही 233 करोड़ 67 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अपना मकान हो, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि देश में एक भी सर ऐसा नहीं बचेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। उस सर के ऊपर छत देना ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और हम लगातार उसको देने का काम कर रहे हैं। इसी दिशा में हमने कदम बढ़ाते हुए 100 दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण के तहत 885 परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 11 करोड़ 53 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम हमने किया है। हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। हरियाणा के अंदर भी हमने इसको शुरू किया है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और अब तक 11 पंचायतों में हमने जो पिछले दिनों कहा था, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम सोनीपत में किया था, सोनीपत के अंदर ऐसे परिवार, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने वो वोट देखते थे, वोट के लिए राजनीति करते थे, परंतु हम वोट के लिए नहीं, हम मन से काम करते हैं, ईमानदारी से हमारी सरकार काम करती है। गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, ये पीड़ा नरेंद्र मोदी जी के मन में है कि गरीब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली है, गरीब व्यक्ति खुशहाल मजबूत हो, उसको लेकर के हमारी सरकार उस तक लाभ पहुंचाए। उन्होंने तो वोट के लिए उनको 100 गज के प्लाट तो बोल दिए थे, परंतु न कागज दिए थे, न कब्जा दिया था, लोग चक्कर काट रहे थे। मैंने सोनीपत में कार्यक्रम करके ऐसे सब लोगों को हमने उनको कागज भी दिया,
कब्जा भी दिया, आज वो बहुत संतुष्ट हैं। आज उनके मन में है कि सरकार कोई सुनने वाली आई है। और हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये गरीब के हित की सरकार है, गरीबों को मजबूत करने वाली सरकार है। उनके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके, उन अधिकारों को सुरक्षित करने वाली ये सरकार है। और हमने तभी एक निर्णय और किया था, हमने कहा था कि ऐसे जो परिवार छूट गए हैं, जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, हमने उनके लिए भी अलग से एक योजना खड़ी की थी। और मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4533 प्लाट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र गति से काम करते हैं। हमारे यहाँ पर 70,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 70,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे, वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं, उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने से भवन निर्माण के और दूसरे अन्य कार्य रोकने पड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। इससे हमारे जो मजदूर थे उनकी आजीविका प्रभावित हुई थी, क्योंकि हमारे जो मजदूर हैं वो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। कोरोना के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति बन गई थी उनके सामने, परंतु सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी थी, उनको कोरोना में भी दिक्कत नहीं आने दी। और अब जब ये प्रदूषण को लेकर के उसके ऊपर जो ग्रेप 4 वो लगाया गया था, उसके माध्यम से हमने उनका जो गुजारा भत्ता है उसको फेज़ 1 व फेज़ 2 के अंदर उन सब ऐसे श्रमिकों को 4,51,00,000 हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके खाते के अंदर हमने 230 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में उनके खाते के अंदर पहुंचाया है, ताकि उनको पारिवारिक में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमारी सरकार मजबूती से उनके हित के लिए काम कर रही है। इसके अलावा इसी अवधि में श्रमिकों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत हमने 73,697 श्रमिकों को 50 करोड़ 28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता वो भी दी है। हमने अपने इसी कार्यकाल के दौरान जो हीमोफीलिया व थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को भी अभी कैबिनेट के अंदर हमने फैसला किया है और फैसला करके उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ देने का काम हमने किया है। यह पेंशन हर आयु, पहले तो 18 वर्ष के बाद मिलती थी, परंतु अब हमने उस कंडीशन को हटा दिया है और कंडीशन को हटा करके किसी भी आयु में जब इस प्रकार की बीमारी हीमोफीलिया या थैलीसीमिया बीमारी से अगर कोई ग्रस्त होता है उसको पेंशन देने का निर्णय हमने किया है और उसका लाभ ऐसे पेशेंट जो रोगी हैं उनको मिलेगा। हमने हरियाणा के अंदर यह भी निर्णय किया है कि जो दिव्यांग पेंशन के नियम 2016 में संशोधन करके उसको भी 3,000 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 और श्रेणियों को भी दिया गया है। अभी कैबिनेट के अंदर हमने फैसला लिया था, उसको जोड़ा है। इससे हरियाणा प्रदेश के 32,000 दिव्यांग जन लाभान्वित होंगे। 32,000 और लोग इसके अंदर जुड़े हैं, उनका बड़ा लाभ इस फैसले के माध्यम से जो हमने कैबिनेट के अंदर लिया है उसका लाभ मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमने महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना एक हमारा प्रमुख प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को लगातार सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को सशक्त उद्घाटन किया जा रहा है। सबसे पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उत्पादित की जा रही कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया गया था। बोनस राशि को क्रियान्वित करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
4,01,939 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 368 करोड़ रुपए की राशि अंतिम किस्त के रूप में वितरित की जा रही है। अब तक 952 करोड़ रुपए की बोनस राशि सीधे 9,33,906 किसानों के खाते में पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 324 नए क्रेश सेंटर खोले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इन परियोजनाओं का और योजनाओं का उद्घाटन करें। हरियाणा के अंदर जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन 2024 में कम बारिश हुई। हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उनके खर्चे कम होने चाहिए, और हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खाते में 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। कैबिनेट ने निर्णय किया, मुझे खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,345 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में उस धान की फसल के अंदर बरसात कम होने के कारण उनके खर्चे कम हों, हमने पहुंचाने का काम किया है। इसका एक बड़ा लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिला है। हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऐसे 18वीं किस्त चली गई है। लगातार 2,000 रुपये 4 महीने के बाद उनके खाते में पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर हम बात करें, आज 342 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते के अंदर 6,203 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। कांग्रेस के लोग बताएं, किसानों के हित में क्या काम किया है? राजनीति तो करते हैं किसान के नाम की, परंतु उनके हित के अंदर क्या कदम उठाने हैं वो दिमाग शून्य है, कोई दिमाग नहीं है। भाई किसानों को मजबूत भी करना है, अन्नदाता है, हमारे लिए प्रिय है, हम उसकी मजबूती के लिए एक एक कदम उठा रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर हमने 19 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खाते के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो लगातार पहुंच रही है। पराली के प्रबंधन के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब इलेक्शन चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब पर्ची दी है भाई, पीछे थे पर्चियों दी है, कहा जी 1:15 हो गया, अरे भी आधा भी नहीं कहा आपने करया। ये 100 दिन के काम है, 100 दिन के काम है, गति से काम हो रहे हैं, बताने तो पड़ेंगे। आपकी तरफ से तो नहीं ना कुछ है? फिर ठीक है, ये पर्ची आप पकड़ो भाई। ठीक है। पराली प्रबंधन को लेकर के हमने हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। मैं अभी बता रहा था कि अगर और कुछ नहीं मिला दोष दे दो हरियाणा के किसान को। ये केजरीवाल दिल्ली के अंदर बैठा है, अपने जहां उसकी सरकार है वहां तो रोक नहीं रहा, हरियाणा के किसान को दोष दे रहा है। पंजाब के किसान को भी दोष दिया है, पंजाब के किसान को भी उसने बड़ा बुला बोला है कि ये पराली को जलाते हैं। भाई तो तेरे हाथ में चाबी आ गया, ये भी तो उस व्यवस्था को ठीक कर दे, ठीक नहीं किया। हमने हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के काम किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसकी प्रशंसा की है। मैं हरियाणा के किसान का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमने जो नीति बनाई है उसके अंदर आगे बढ़ करके उन्होंने सहयोग किया, और हमने उनके अवशेषों को प्रबंधन संयंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपया हमने किसानों को देने का काम किया है, ताकि पराली के लिए उचित प्रबंध हो सके, किसान पराली ना जलाए और ये पोल्यूशन ना फैले। हमने ये इसके लिए काम किया है। हमने ये भी काम किया है कि जो हमारे किसान हैं, क्योंकि मेरे को वो मिले थे आकर के, और जब आकर के मिले कि हमारे खेत में बड़े टावर वो लगा देते हैं, उसके लिए हमें कुछ उसका लाभ नहीं मिलता, हम ज़मीन के अंदर भी हमारी उसकी कीमत कम हो जाती है, तो हमने उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई हमने, जो किसानों के हित के अंदर अलग से एक नीति बनाई। हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए हमने मुआवजा नीति बनाई, और मुआवजा हमने दिया है कि जहां वो टावर लगेगा
उस जमीन का मुआवजा 200% ज्यादा दिया जाएगा, जो उसका कलेक्टर रेट, जो उसका वहां मार्केट रेट होगा। मार्केट रेट का 200%